नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। 5 मार्च यानी शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि बजट सेशन के पहले दिन यानी शुक्रवार को क्या कुछ हुआ। हंगामेदार तो रहा ही, और इसके साथ ही ये अंदाज़ा भी हो गया कि आगे जो बजट सेशन आने वाला है, उसकी जो कार्रवाई होने वाली है वो कैसी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सरकार का रोड मैप पेश किया। वहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का शेड्यूल बदलने का फैसला लिया गया है। अब हरियाणा का बजट 12 मार्च को पेश होगा और 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र 18 मार्च तक यानी कुल 14 दिन का होगा। इस दौरान 5 दिन अवकाश होंगे। विधानसभा के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण आज एक कदम लिया गया है। हमारे स्पीकर साहब ने योजना बनाकर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी जो प्रतिमा यहाँ लगा करके इसका जो अनावरण किया है, हमेशा हमेशा हमें अपने संविधान की याद बनी रहेगी। विधानसभा का मुख्य काम होता है कि संविधान के अनुसार प्रदेश में एक नियम कानून बने और एक सुखी समाज की कल्पना करके हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरा सदन, सभी हमारे विधायक चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। विधानसभा में राज्य के साल 2021-22 का बजट 12 मार्च को पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। जिस तरह से पहला दिन रहा, उसने इसी ओर इंगित किया है। कांग्रेस विधायक दल ने नए कृषि कानूनों के विरोध में 5 मार्च यानी शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी शोर शराबा किया। बहरहाल, बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने सदन में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर 28 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। नियम के मुताबिक अगर 18 विधायक एक साथ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा और मतदान के लिए समय तय करना होगा। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। मैं समझता हूँ ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीज़न लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने on the subject cited above, I am directed to inform you that the notice for leave to introduce the above bill has not been admitted by Honorable Speaker as categorized directions of the Supreme Court. I don't know which कब Supreme Court ने डायरेक्शन दी इनको। या तो बताते हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है। हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021 टोटली स्टेट सब्जेक्ट है, एपीएमसी का। किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारी तो दिखाई नहीं है, और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो है एपीएमसी है, उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे। उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। सोमवार 8 मार्च को इस पर चर्चा होगी। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 88 है।
बजट सत्र के पहले दिन इनमें से 87 विधायक ही सदन में मौजूद रहे। सिरसा से निर्दलीय विधायक सदन से अनुपस्थित रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने गोपाल कांडा की अनुपस्थिति पर सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा शिवरात्रि के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनका समर्थन मौजूदा सरकार को है। बजट सत्र के पहले दिन ये भी फैसला लिया गया कि महिला दिवस यानी 8 मार्च सोमवार पर महिला विधायक ही सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। बता दें कि हरियाणा में 9 महिलाएं विधायक हैं, जिनमें 5 सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगी। सीएम मनोहर लाल लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश करेंगे। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश किया था। इससे पहले भाजपा सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 4 बार बजट पेश किए। इस बार के बजट में सीएम खट्टर राज्य के लोगों को कई राहतें दे सकते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद पेट्रोल और डीजल की दरों में राज्य में कमी करने की है। संकेत है कि बजट में राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम कर सकती है। इससे राज्य में पेट्रोल और डीजल सस्ते भी हो सकते हैं। बहरहाल 8 मार्च से फिर से बजट सत्र शुरू हो रहा है और देखना होगा कि कार्रवाई किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा से हमारी खास बातचीत। आपको बता दें, बीबी बत्रा ने प्राइवेट मेंबर बिल को, उसका जो प्रस्ताव पेश किया जाना था, उसको नामंजूर किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्या कुछ तर्क उन्होंने इसके पीछे दिए हैं, पीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की, देखिए। इस वक्त मेरे साथ है कांग्रेस नेता और विधायक बीबी बत्रा। आपको बता दें कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के मुद्दे पर सदन में सब बजट सत्र के पहले दिन काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि स्पीकर महोदय ने किसी न किसी वजह से आज नहीं लाने दिया और 10 मार्च का समय दिया। बहरहाल उस पर कांग्रेस की तरफ से कई चीज़ें रखी गई हैं। तमाम मुद्दों के साथ बत्रा साहब को हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आज क्या कुछ रहा, ज़रा विस्तार से बताएं। एपीएमसी एक्ट में संशोधन की हमने 15 दिन पहले स्पीकर को अपना सबमिशन दे दिया था। हमारा जो टेक्निकलिटीज़ और रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक कहीं पर भी उस कानून के अंदर कमी नहीं थी। सरकार ने उसकी कमी निकालने की कोशिश की, पर वो सरकार आज ही जो विधान पालिका को करना चाहिए था उसको, उस फैसले को करने पे एडवांस में उस बात के लिए उतारू थी। जो उन्होंने पत्र लिखा, पत्र की सारा पत्र मैंने विधानसभा में पढ़ के सुनाया उस बात के लिए। वो कहते हैं, स्पीकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैटेगोरिकली डायरेक्शन है उनकी कि ये मामला नहीं मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष से, साथ में सरकार से भी और सरकार के अधिकारियों से कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी डायरेक्शन है कि ये बिल पेश नहीं हो सकता। ये विधान पालिका प्रेरोगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट कहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीच में घसीटने की किसी हालत में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि एपीएमसी के उन्होंने जो प्रावधान हमने कहे उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमारा नुस्खे आपने उसके एम्स ऑब्जेक्ट ठीक नहीं रखे या कुछ है। एम्स ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि जो प्रावधान हमें अमेंड चाहते हैं उसको मैटर करते हैं। और सेकंड पार्ट ये है कि मुख्यमंत्री ने सदन में ये एडमिट इस बात के लिए किया कि तीनों कानून जब सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए हैं, फिर कन्फ्लिक्ट कहाँ का है? फिर इस कानून में कन्फ्लिक्ट कहाँ का है? जब टिल और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है दैट इज़ टिल फर्दर ऑर्डर्स। जब फर्दर ऑर्डर के लिए आज के दिन में वो कानून का ना तो हम किसी कानून की किताब में उसको डिस्कस कर सकते, ना ही उसकी बात कर सकते हैं कि आज के दिन में सेंट्रल कानून एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हवाला दिया इस बात के लिए कि ये सेंट्रल के एक्ट है, ये स्टेट एक्ट है।
ये बात विधान पालिका फैसला करेगी, ना कि और विधान पालिका में जब ये बिल पेश होता तब सरकार अपने पक्ष में ये बातें कहती कि आपने जो बिल दिया है उसके अंदर ये कमियां हैं, आपके बिल में पार्लियामेंट में हमारे पास पावर नहीं है। वो एक क्वेश्चन फॉर्म करके स्पीकर उस बात को हाउस की राय ले सकता था, पर उससे पहले ही स्पीकर हमेशा ही सरकार के साथ पार्टी बन के खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ पर उस बात को उनको नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया और डेलिबरेटली इसको टालने की कोशिश हुई? प्री डिटरमिन्ड डिसीजन था कि इसको मुंह को हमने में इसको स्कटल करना ही करना है, इसको मुंह को इसको बिल को हमने पेश नहीं होने देना। इस बात के लिए यही बिल पंजाब विधानसभा में पेश होता है, वहाँ पास हो जाता है। और पंजाब विधानसभा में तो यहाँ तक मैम आपको मैं बताऊं कि उन्होंने तो सेंट्रल लॉज जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है उस पर भी अमेंडमेंट कर दिया है। और इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी ये सभी कानून पारित किए हैं। राजस्थान ने भी सेंट्रल एक्ट के अंदर बिकॉज एक अभी ये एक चर्चा का वाद का संवाद का विषय है कि ये स्टेट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए उसमें स्टेट की पावर को यूसर्प किया। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर एंट्री 7 शेड्यूल के अंदर एंट्री 2 के अंदर आता है और एंट्री 3 के अंदर जो आती हैं वो कंकरेंट आती हैं, और कंकरेंट के अंदर भी स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। तो एग्रीकल्चर कभी भी एक्सक्लूसिव जो प्रेरोगेटिव है या एक्सक्लूसिव डोमेन है या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है वो पार्लियामेंट की नहीं है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये बीबी बत्रा के साथ बातचीत जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं पेश करने दिया गया? क्या सरकार की मजबूरी रही होगी? किस बात का डर? किसान आंदोलन का तो इतना ज़बरदस्त है, सब कुछ है कि ये अपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए नहीं है, इनको विरोध हो रहा है, इनके घरों में वहाँ तक विरोध हो रहा है। इसलिए ये इस बात से अवॉइड करना चाहते हैं और इस हाउस में जो बातें आनी चाहिए थी उसको टालने के लिए अपनी जो है ये वो कहते हैं ना अपना खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। अविश्वास प्रस्ताव, सर आखिरी सवाल, अविश्वास प्रस्ताव पर भी स्पीकर ने ये कहा कि 10 मार्च को इस पर अब चर्चा करेंगे, आज नहीं होगी। तो क्या ये कि जनरल इसको माना जाए या इसको भी टालने की कोशिश? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। व्हेन मोर देन 80 मेंबर्स उसे को हमने साइन किया, वैसे जिस दिन पेश होगा उस दिन 18 मेंबर को कंसेंट दी जाएगी कि आप इसके पक्ष में है तो एडमिट करेंगे। एडमिट के टाइम होगा और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो सभी मुद्दों पे हम बोलेंगे। उसमें एग्रीकल्चर भी नो कॉन्फिडेंस मुद्दा है, यही 3 कानून उसमें मुद्दा है, यही एपीएमसी उसके अंदर मुद्दा है। हम उस दिन बोलेंगे। आज हमको डिप्राइव कर दिया, उस दिन कैसे डिप्राइव करेंगे, उस दिन बोलेंगे हम इस बात के। आज आपने जो घेराव किया, प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले, उस पर क्या कुछ कहेंगे और किस तरह का रहा, और क्या इस पर सरकार पर प्रेशर बनेगा आपके इस तरह के विधानसभा का घेराव करने की कोशिश? हम पब्लिक के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं। इस एग्रीकल्चर लॉज में देश की 70% किसान, मजदूर किसान, खेतिहर किसान तो और जो पीडीएस सिस्टम के अंदर गरीब आदमी आता है, सब पे उसका असर पड़ेगा, उसके रिप्रिकॉशन पड़ेंगे। ये इतने अच्छे कानून होते तो इनको एनडीए को बादल छोड़ के क्यों जाता? वो तो एग्रीकल्चर डोमेन से आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, वो क्यों छोड़ के आते?
अगर इतने इतने अच्छे कानून होते तो इतनी भारी संख्या के अंदर ये किसान क्यों बैठे हैं? किस बात किसको ये प्यारा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं बच्चों के लिए पैसे कमाऊँ, मेरे एग्रीकल्चर में आमदन हो, सब कुछ हो। ये किसान को बर्बादी के कगार पे आगे खड़ा कर देंगे। और कॉरपोरेट में जो फल सब्जी किसान बेचता है उसकी दुर्गति होती है, इससे ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। वाई दे वांट टू गिव द ट्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इन द हैंड्स ऑफ द कॉरपोरेट? और साथ में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में तो सारी सीमाएं पार कर दी उस बात के लिए। भाई जब वो होल्डिंग करेंगे तो उसका प्रेम्बल, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस ही इसी बात के लिए कि आज खरीदो और उसके बाद पूरा अनलिमिटेड स्टॉक अपने पास रखो। वो व्यापारी हैं, वो कोई स्टेट थोड़ा है, वो स्टेट वेलफेयर थोड़ा है, वो तो कॉरपोरेट है, उन्होंने पैसा कमाना है उस बात के लिए। तो ये उसको उन साधन को मुहैया कर रहे हैं और लोगों को हर एक चीज़ महंगी मिलेगी और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी बत्रा जी। तो ये थे कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो चीज़ हम लाने की कोशिश कर रहे थे, या अविश्वास प्रस्ताव की बात करें या प्राइवेट मेंबर बिल जो लाने की कोशिश कर रहे, उसको जिस तरह से सरकार की ओर से टालने की कोशिश की गई, ये साफ तौर पर चीज़ों को न सुनना है, चीज़ों को टालना है। जो कांग्रेस के विधायक, जो विपक्ष है, उनकी बात न सुनना है। और इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हमें बोलने दिया जाएगा तब हम अपनी बात तो रखेंगे और उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। इन सब से एक बात तो साफ है कि आगे जो बजट सत्र के जो आने वाली कार्रवाई है वो काफ़ी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कैमरामैन धनंजय के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। तो ये था विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई पर हमारी खास पेशकश। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि सोमवार से बजट सेशन की कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है। अगले हफ्ते हम आपको अगले हफ्ते की जो कार्रवाई है उसका पूरा विस्तार से उसकी जो परिचर्चा है पेश करेंगे और उसमें कुछ खास बातचीत भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।